कहा ना मैंने कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इनको इनका हक और हुकूक मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी का ये स्पष्ट नारा था कि मैं इस नीति को आरक्षण के तहत या इनकी जनगणना में करा करके ही दम लूँगा। आज ये परिणाम हुआ कि भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषणा करनी पड़ी कि हम जातीय जनगणना कराऊंगे। राहुल गांधी की बार बार आलोचना करते थे, उनका मजाक करते थे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो क्रिकेटर भी हैं, वो कहते थे कि जिनकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। आज उन सारे लोगों के गाल पर ये तमाचा है और राहुल गांधी की जीत हुई है कि बार बार राहुल गांधी ने कहा था मैं इसको पूरा करा करके ही दम लूँगा, इसका आदेश करा करके दम लूँगा। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ ब्रिज नारायण शर्मा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार ने अब ऐलान कर दिया है जातीय जनगणना का, लगातार राहुल गांधी इस बात को उठा रहे थे, विपक्ष के सारे नेता, कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। वहीं तमाम लोग मान रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत हुई है, विपक्ष की बड़ी जीत हुई है। सर, कैसे देख रहे हैं? अब जो है जातीय जनगणना की मांग उठी है और इसको पूरी भी की जा रही है। निश्चित रूप से ये जो सरकार है, राहुल जी का निश्चय था कि मैं जातीय जनगणना करा करके ही दम लूँगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दूर भाग रहे थे, राहुल गांधी की बार बार आलोचना करते थे, उनका मजाक करते थे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो क्रिकेटर भी हैं, वो कहते थे कि जिनकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। आज उन सारे लोगों के गाल पर ये तमाचा है और राहुल गांधी की जीत हुई है कि बार बार राहुल गांधी ने कहा था मैं इसको पूरा करा करके ही दम लूँगा, इसका आदेश करा करके दम लूँगा। और इसीलिए इनकी जो कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक की सरकार है, वहाँ जातीय जनगणना शुरू हो गई, आदेश कर दिया है कर्नाटक की सरकार ने। यही तेलंगाना की सरकार ने भी कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की दोनों सरकारों ने जातीय जनगणना कराने का निश्चय कर लिया था। अब इन सब चीज़ों का प्रभाव और दबाव रहा भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार पर। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये जो 28 लोग मारे गए हैं, चूँकि सरकार का देश में पूरी तरह से बदनामी हो रही थी और इससे परेशान होकर के नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना को शुरू कराने का आदेश निर्गत कर दिया। तो निश्चित रूप से यह इसलिए था कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही राहुल गांधी चाहते थे। लेकिन विपक्ष के तमाम नेता आपस में लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैंने इस मुहिम को छेड़ी, उधर तेजस्वी यादव हैं, वो कह रहे हैं मैं इस मुहिम को छेड़ा हूँ। लेकिन इसके उलट बीजेपी कह रही है ये तमाम पार्टियां जो हैं ये दलित विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। ये लोग अगर 70 सालों से क्यों नहीं जनगणना करवाए, इसके पहले इनकी सरकार थी क्यों नहीं करवाए। निश्चित रूप से आरक्षण के बारे में ये जो दलित ओबीसी हैं या SC ST हैं, उनकी जनगणना हर 10 साल पर होती है। लेकिन काफ़ी दिनों से जनगणना नहीं हो, 2011 के बाद इन सारी चीज़ों पर रोक लगी हुई, करा ही नहीं रही थी सरकार। तो इसलिए राहुल गांधी के दिमाग में आया क्योंकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है तो इनको इनका हक मिलना चाहिए। कहा ना मैंने कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इनको इनका हक और हुकूक मिलना चाहिए। तो राहुल गांधी जी का ये स्पष्ट नारा था कि मैं इस नीति को आरक्षण के तहत या इनकी जनगणना में करा करके ही दम लूँगा। आज ये परिणाम हुआ कि भारत सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घोषणा करनी पड़ी कि हम जातीय जनगणना कराऊंगे। तो ये जो पहलगाम में घटना घटी है उससे सरकार की बड़ी बदनामी हो रही थी, तो उस पर भी पर्दा डालने का प्रयास भारत सरकार ने किया है। तो क्या क्या कहीं उसको घटना को छुपाने के लिए या दबाने के लिए तो नहीं, बिहार चुनाव भी है तो जातीय जनगणना को एक्सेप्ट कर लिए। निश्चित रूप से इसका असर जो है बिहार के चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि बिहार के लोग इस चीज़ की मांग कर रहे थे
उसी चीज़ को राहुल गांधी ने पूरे संसद में मांग किया, संसद के बाहर मांग किया, सड़क से सदन तक राहुल गांधी ने इस जनगणना की पूरी तरह से ईमानदारी से मांग कर रहे थे और आज राहुल गांधी की जीत हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ, चाहे राहुल गांधी हो, ये पूरा इंडिया गठबंधन की जीत है और यह सरकार 2 बार झुकी है। यह सरकार झुकना नहीं चाहती है। एक किसान आंदोलन के मामले में जो उन्होंने कृषि कानून पास किया था, उस मामले में सरकार को झुकना पड़ा, और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग, इनके पदाधिकारी नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन राहुल गांधी जी के जीत के आगे और वो जो कश्मीर में घटना घटी है, इनसे प्रभावित होकर के उस पर पर्दा रहे, उस पर लोग विरोध न करें, इन सब चीज़ों को मिलाकर के भारत सरकार ने जातीय जनगणना कराने का जो निश्चय किया है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। पहले यही भाजपा के लोग कहते थे कि जातीय जनगणना होगी तो देश में बंटवारा हो जाएगा, जातीय समीकरण और जाति में बढ़ जाएंगे, इसका अगर खुलासा हुआ तो। लेकिन कैसे सरकार रातों रात इस बात को मान गई? देखिए, बैकवर्ड होने का गुमान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी था। वो कहते थे कि मैं सबसे पिछड़ा बैकवर्ड ओबीसी का बेटा हूँ। तो राहुल गांधी ने कहा, ठीक, आप ओबीसी के बेटा हो तो ओबीसी की गणना करा दो ना, जातीय जनगणना कराओ। आखिर में मोदी सरकार भग रही थी, आरएसएस भग रहा था, पूरी बीजेपी की सरकार राहुल गांधी की आलोचना पर आलोचना, उनकी बुराई पर बुराई करते जा रहे थे। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा कि मुझे जितना बदनाम करना चाहो करो, मेरी आलोचना जितना चाहे आप उतना आलोचना करो, मुझे अपमानित करने का जो भी ढंग आप अपनाते हो आप करो, लेकिन मैं जातीय जनगणना करा करके ही दम लूँगा। अंत में राहुल गांधी जी की ये विजय है और इसमें पूरा इंडिया गठबंधन की जीत है। इसमें इंडिया गठबंधन में कोई दुराव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ये सारे लोग, चाहे अखिलेश जी हों या तेजस्वी हों, ये सारे लोग एक मंच पर एक साथ हैं जातीय जनगणना पर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पूरे देश में, चाहे आंध्र में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, कहीं भी अगर मीटिंग होती थी तो पहला काम राहुल गांधी जी कहते थे कि मैं जातीय जनगणना कराने की पुरजोर मांग करता हूं। अगर मेरी सरकार आती है तो जातीय जनगणना होगी। लेकिन ये सरकार पहलगाम की घटना होने के बाद सदमे में आ गई और उसके एवज में इन्होंने जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया, रातों रात फैसला लिए। मैं राहुल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनकी जीत हुई है, उनकी बात मांगी गई है। लेकिन सर, सवाल ये है कि सितंबर में जातीय जनगणना शुरू होगी और अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा बिहार का, तो क्या कुछ देखने को मिलेगा बिहार में? क्या इस पे वोट की राजनीति होगी? क्या इस पे कितनी राजनीति होने वाली है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी इसी फायदे में थे कि चूँकि मैं ओबीसी हूँ तो ओबीसी का वोट मेरे साथ है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कह दिया कि अगर आप ओबीसी हो तो ओबीसी की जनगणना करा लो, लेकिन यह लोग भागते रहे। अंत में जब बिहार चुनाव आया और 2-3 महीने में के बाद बिहार का चुनाव होना है, वेस्ट बंगाल का चुनाव होना है, तो ये इन लोगों के पास कोई मुद्दा था ही नहीं जिस मुद्दे पर ये चुनाव लड़ें। तो अंत में परेशान होकर के इन्होंने जातीय जनगणना की घोषणा किया और इसका असर जो है बिहार चुनाव पर भी पड़ेगा और वेस्ट बंगाल के चुनाव पर भी पड़ेगा। तो देखिए, चुनाव है और चुनाव में असर भी पड़ेगा, क्योंकि जातीय जनगणना होनी है अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था। ये देश भर में चल रहा था। लगातार विपक्ष के जो नेता हैं इसकी आवाज़ उठा रहे थे और कह रहे थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये बात लगातार कही जा रही थी और केंद्र सरकार ने अब इस बात को मान लिया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।